हेलो बच्चोवाड़ी, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। लेकिन पिछले कुछ घंटों में काफ़ी हल्ला हुआ पड़ा है कि सर पेपर क्या, ये आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर था। मुझे पढ़ाते हुए 12 साल हो गए, 24-25 अटेम्प्ट के आसपास हो गए। बहुत क्वेश्चन पेपर देखे हैं सर, बहुत। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा। सबसे पहले आप लोग जिनका एग्ज़ाम है टैक्स का, बिल्कुल आप यहाँ वहाँ दिमाग मत लगाइए, आपका ग्रुप खराब हो जाएगा सर। और जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको तो सोचना भी नहीं चाहिए। वो तो बिल्कुल अपनी तैयारी करें टैक्स की और अपनी सेकंड ग्रुप की। हाँ, सीख सीख क्या लेनी है वो मैं आपको बता दूंगा 2 मिनट के अंदर। बाकी बिल्कुल दिमाग मत लगाइए आप, ठीक। दूसरी बात, मेरा अनुभव ये भी कहता है कि जो जब जब पेपर थोड़ा सा टेक्निकल आता है, कॉम्प्लेक्स आता है, इंस्टीट्यूट मॉडरेट चेकिंग करेगा। और वो करता है, इंस्टीट्यूट को ये बात पता है, ठीक है ना। तो पेपर में नंबर उस हिसाब से आएंगे, ठीक है, एग्जाम में। और तीसरी बात, टफ आपके लिए सिर्फ नहीं है, अगर है टेक्निकल कॉम्प्लेक्स सबके लिए है। तो पूरे इंडिया के लिए टेक्निकल है कॉम्प्लेक्स। अगर एमसीक्यू बड़े आए हैं इतने हैवी हैवी 3-3 पेज के, सबके लिए आए हैं, आपके लिए अकेले के लिए नहीं आए। तो चेकिंग होगी तो वह एट पार होगी। बात समझ रहे हैं आप। तो इसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाइए कि कैसे चेकिंग होगी, क्या नंबर आएंगे, क्या होगा। अरे सर दिमाग मत लगाइए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी हम पिछले पेपर में दिमाग लगाते हैं बुद्धि खराबी होती है। तो मैं कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, मैं कभी नहीं करता। मैं एग्जाम के बाद करूंगा, आपके पूरे पेपर खत्म हो जाएंगे बोल ग्रुप, उसके बाद आराम से पंचायत करने बैठेंगे। बट बचा वो पेपर टैक्स है, बचा वो बोथ ग्रुप है, उससे एक सीख लेनी चाहिए हमें आज के पेपर से। देखिए, मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, जब से पेपर 4 महीने में हो गया है एग्जाम। जब 6 महीने का था तो थोड़ा ट्रेंड अलग था। अभी 4 महीने में क्या होता है कि रिजल्ट अनफेवरेबल आया तो बच्चे के पास बहुत कम बैंडविड्थ बचती है पढ़ाई की, 2 महीना 2.5 महीना, है ना। तो वो क्या कर रहा है, बस रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्विक रिवीजन, हर जगह क्विक रिवीजन ढूंढ रहा है। लॉ में हमेशा कहता हूं सर, लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं, कंसेप्चुअल है। इंस्टीट्यूट के पास पूरा स्कोप है घुमाने का, पूरा स्कोप है, कहीं से भी घुमा सकता है इंस्टीट्यूट। मैं हमेशा कहता हूँ क्लास के अंदर, नेवर ट्रस्ट आईसीएआई। आज वही साबित किया इंस्टीट्यूट ने। नेवर ट्रस्ट, वो कहीं से भी घुमा सकता है, स्कोप बहुत है सर घुमाने का, ठीक। जो शॉर्टकट का चल रहा है ना सर, जो शॉर्टकट की तरफ भाग रहे बच्चे, तो मेरा निवेदन है भाई, मत भागो। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी एक बार तो करनी जरूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव रीजन एक बार करना जरूरी है। पढ़ने वालों से भी निवेदन है, पढ़ाने वालों से भी निवेदन है कि शॉर्टकट की तरफ मत भागिए। ये शॉर्टकट की दुकानें बंद कर दीजिए सर। क्योंकि टीचर का क्या है सर, टीचर तो देखो पढ़ाएगा, निकल जाएगा, 10 मिनट का सेशन लेगा जैसे मैं ले रहा हूं, फिर अपना अगला अटेम्प्ट, अपनी जीडी पीडी बेच बाच के पैसे तो कमा ही रहे। नुकसान उनका थोड़ी हुआ, नुकसान बच्चों का होता है सर। और बच्चों से भी बोलूंगा कि आप शॉर्टकट के पीछे मत भागिए, रिवीजन भी करिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव, मैं स्टार्टिंग से कहता हूं सर, कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव। क्योंकि मुझे पता है सर, इतने सालों का अनुभव है, 2-4 अटेम्प्ट नहीं हुए बेटा पढ़ाते, कि लिटरली बहुत बहुत स्कोप है घुमाने का। तो इंस्टीट्यूट कर सकता है, कहीं भी प्ले कर सकता है। मैं क्लास में प्ले कर सकता है, प्ले किया है इंस्टीट्यूट ने। एमसीक्यूज मैंने डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी देखा, डिस्क्रिप्टिव में कुछ एवरेज है, कुछ थोड़ा सा अबव एवरेज है। बाकी ये नहीं बोलेंगे बहुत ही डिफिकल्ट है। डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यूज में टाइम जरूर लगा होगा और टाइम कंज्यूमिंग है, वो आपके लिए टेक्निकल है, बिल्कुल सही बात है। और जो बच्चे जनवरी और मई में दे रहे हैं उनके लिए सीखने वाली बात है। आप सीनियर हैं उनके, आप भी जो आपके टेस्ट में आप उनको जरूर बताएंगे। अब तो पूरा हल्ला हो चुका है कि भाई शॉर्टकट के पीछे मत भागिए। अब टैक्स का भी पेपर है, ग्रुप 2 भी है, भाई मत भागो। एक एक चीज कवर करो, ढंग से कवर करो, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के साथ, तो बात बनेगी। अब आप देखिए इंस्टीट्यूट क्या कमी कर रहा है सर। इंस्टीट्यूट ने 35 एमसीक्यू दिए बुकलेट में, 37 एमसीक्यू के सिनेरियो दिए अपने आरटीपी एमटीपी में, लेकिन बच्चा कहां कर रहा है उसे प्रैक्टिस। बच्चा रिवीजन रिवीजन रिवीजन, शॉर्टकट मिल जाए बस। बेटा इंस्टीट्यूट ने किसी कारण से एमसीक्यूज दिए, केस सिनेरियोज दिए हैं। जब लिटरली आप केस सिनेरियो प्रैक्टिस करते हैं तो प्रेशर आता है आपके दिमाग में, वो प्रेशर आप फील करते हैं। तो मैं ये जरूर बोलूंगा, आपका अगर टैक्स का पेपर अब तो समय बहुत कम है, अगर ग्रुप 2 आप अगली बार दे रहे हैं तो प्लीज केस सिनेरियोस ऑडिट के अंदर, कॉस्टिंग एफएम में प्लीज प्रैक्टिस करके जाइए। टीचर के साथ भी करिए, अलग से भी करिए। ये इंस्टीट्यूट के जो ये यूनिवर्स है आईसीएआई का, इसमें इतने सारे जो चीजें आती हैं वो सीखने के लिए, आज के पेपर से बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप सीखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे ग्रुप 2 के अंदर भी, वहां भी। बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा, निराश मत होइए। पेपर सबके लिए टेक्निकल है, अच्छा ही होगा। पेपर चेकिंग अच्छी होगी, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने से चीजें बनती हैं सर, कंस्ट्रक्टिव होती हैं, बिगड़ती नहीं। अगर आप नेगेटिव रहेंगे चीजें बिगड़ जाएंगी, टेक्स्ट पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़िए विद पॉजिटिव वाइब्स, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी होप और उम्मीद के साथ
कि फोड़ना है हमें। पेपर डिस्कस नहीं, पेपर आराम से डिस्कस करेंगे, आप आराम से दो पेपर। ठीक, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।